ठीक है, कल तक हमने क्या खत्म किया था कि क्या हो जाता है रिकॉर्डिंग। अब हम एक बार पढ़ेंगे कि मूल अधिकारों में और निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, तो एक डिफरेंस बताओ जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, बताओ एक डिफरेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कितने डिफरेंस गिना सकते हो अभी कोई ये सबसे इम्पोर्टेंट तो एक यही है एक कि बताओ बताओ। नीति निर्देशक तत्व के लिए हमें कोई न्यायालय में नहीं जाना होता है, वो सरकार जान की मर्जी के अकॉर्डिंग होती है। हाँ ठीक है। और मूल अधिकार में हम अपने आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं और अपने अधिकार के लिए आवाज उठा सकते हैं, चलो ठीक है, एक मिनट उच्च रुको। न्यायालय या फिर ठीक है, हुँ, एक हुँ। ये तो एक हो गया कि ये न्यायोचित है, ऐसे बोलो ना, न्यायोचित है, न्यायोचित हाँ, है, ये गैर न्यायोचित है। ठीक है, वर्ड तो हाँ, वही है ना। हाँ, हाँ। ठीक है, अब एक और बताओ खुशबू, तुम कोई एक डिफरेंस। समाजवादी। क्या समाजवादी? तो पूरा लाइन बोलो, सही बोलो, लेकिन पूरा वर्ड बोलो, क्या चीज है समाजवादी। रिकॉर्डिंग को ऑन कर रखे हो फिर? ठीक है, ये न्यायोचित है, ये गैर न्यायोचित है। ठीक है, दो पढ़ लिया। इनका उद्देश्य जो है फंडामेंटल राइट का लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, और इनका उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। ठीक है ना, उसकी स्थापना करना है। समझ रहे हो ये उसके बाद क्या है। ठीक है, अब इसमें से शुरू से पढ़ते हैं। ठीक है ना, पहला क्या है, ये नकारात्मक है। ठीक है ना, कि राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य इसके लिए प्रतिबंधित है, राज्य इसको मना नहीं कर सकता, मना ना लिखा गया हर जगह। ठीक है ना, तो ये कार्य करने से प्रतिबंधित करता है राज्यों को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करता है, और डीपीएसपी में तो निर्देश देता है ना कि ये करो। ठीक है ना, इसके लिए काम करना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए, तो ये सकारात्मक है। ठीक है, फंडामेंटल राइट क्या करता है, राज्यों को रोकता है काम करने से, कुछ काम करने से रोकता है, प्रतिबंधित करता है कि आप मौलिक अधिकार, इस तरह से मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, आप उस तरह से मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, मतलब उसमें हर जगह, कई जगह लिखा हुआ है नहीं कर अच्छा, सकते। मतलब नकारात्मक ना है इसलिए से नकारात्मक हो हाँ, गए। सिर्फ इसीलिए नकारात्मक है। ठीक है ना, वो नकारात्मक तरीके से लिखा गया है, इसीलिए इसमें नहीं कर सकते, नहीं होगा, प्रतिबंधित है, मतलब उसमें नेगेटिव चीजें तो वो लिखी गई। जिसमें सकारात्मक जो है, जो सकारात्मक है, उसमें तो कोई गारंटी नहीं है ना? हाँ, तो गारंटी, लेकिन लिखावट तो उसकी सकारात्मक तरीके से ना। एक होता है ना कि एक एक गिलास है, एक गिलास में आधा गिलास पानी भरा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे उसको, आधा गिलास भरा हुआ है कि आधा गिलास खाली है? दोनों सही है। भरा हुआ है। तो आपने हाँ, भरा हुआ है तो तो सकारात्मक सकारात्मक हो हो गया। गए। अगर आपने बोला कि हाँ, ये गिलास आधा खाली है, मतलब नकारात्मक सोच है। ठीक है ना, बोला जाता है ना ये चीज। इसमें आधा गिलास, हाँ। इसमें पूरा भरा हुआ नहीं है। अगर मैं बोलूँ ये गिलास पूरा भरा हुआ नहीं है, तो मतलब मैं नकारात्मक तरीके से बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हुँ। फिर बोलूँ कि हाँ इसमें पानी है, मतलब मैं सकारात्मक हूँ उसके लिए। ठीक है ना, चाहे तो आधा हो या पूरा, मतलब पानी हाँ है, मतलब हाँ सकारात्मक है किसी हाँ तरह। तो किस वर्डिंग में लिखा गया, मैं किसी को कुछ काम अच्छा ही काम करने के लिए, मैं गलत काम करने के लिए ही रोक रहा हूँ उसको, राज्य को। संविधान क्या है, गलत काम करने से रोक रहा है, लेकिन वो रोक रहा है ना, इसीलिए नकारात्मक तरीके से लिखा गया है। ठीक है, और इस डीपीएसपी में कहीं भी रोका नहीं गया है। डीपीएसपी में हर जगह बोला राज्य को ये चीज करने के लिए ये चीज करना चाहिए, ये सब करने के लिए, ये व्यवस्था बनाए रखने के लिए करना चाहिए। ज्यादातर सकारात्मक ही है इसमें, डीपीएसपी में सब सकारात्मक नहीं है, हर चीज सकारात्मक तरीके से नहीं लिखी गई है, कुछ चीजें हैं नकारात्मक, जैसे गौ हत्या प्रतिबंधित करना। ठीक है ना, गौ हत्या को खत्म करना, तो हुँ। वर्डिंग नकारात्मक ही है, लेकिन इसमें सकारात्मक क्या है कि राज्य को ये करना चाहिए, मनाही नहीं की गई किसी चीज में, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, मूल अधिकार में क्या है, मनाही करी गई है कई चीजों में, लगभग हर चीज में, कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य ये सब नहीं करेगा, राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब नहीं 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 कई। राज्य के लिए ही सकारात्मक और नकारात्मक है। हाँ, ठीक है,
राज्य को प्रतिबंधित करता है और ये राज्य को करने के लिए बोलता है कि करो। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट क्या है, ये एक ही है। ठीक है, ये कानूनी रूप से मान्य है, तो वही न्यायोचित है तो कानूनी रूप से मान्य है। ये क्या है, नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मतलब अगर राज्य नहीं करेगी तो लोग 5 साल बाद मतदान करेंगे और पूछेंगे कि भाई आपने तो किया ही नहीं ऐसा कुछ, हम तो मांग रहे थे करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। इस तरह ये व्यक्तिगत है, ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित देते हैं। इस तरह समाजवादी हैं। ठीक है, जो वर्ड बोला था खुशबू ने, ये समाजवादी अच्छा हैं। ठीक है, ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित देते हैं, इसलिए ये समाजवादी हैं। ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक बंदे, हर एक इंसान को गारंटी दे देते हैं। ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद छठा पॉइंट क्या है, इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः ही लागू है। अगर कोई हनन हो रहा है किसी के मौलिक अधिकारों का तो कोर्ट जा सकता है। लेकिन डीपीएसपी को लागू करवाना है कि अगर मान लीजिए कि डीपीएसपी में 40वां लागू करवाना था कि क्या बोलते हैं पंचायत बनाने के लिए, तो कानून बनाना पड़ा ना उसके लिए। ठीक है, कोई भी डीपीएसपी लागू करवाना है तो उसके लिए कानून बनाना पड़ता है, विधान की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। सातवां क्या है, न्यायालय इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि किसी भी एक मूल मिनट अधिकार। एक मिनट, हाँ, ये 6 वाले जो पॉइंट है मौलिक अधिकार में बताएं, इसको हम्म, लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है नहीं होती। और इसमें होती है, मतलब हाँ, मतलब ये है कि थोड़ी सी। अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो कोई कानून का नहीं हवाला देना पड़ेगा कि इस कानून में ये चीज लिखा गया है। आप डायरेक्ट जा सकता है कोई भी और सुप्रीम कोर्ट में जाके उसकी वो कर सकता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ठीक है ना। अधिकार के बारे में, ठीक है, ठीक। इसमें क्या है कि आवश्यकता होती है। ठीक है ना, इसमें एक इसमें तरह से नकारात्मक हो गई ना हाँ, इसमें डीपीएस पे। नहीं, नकारात्मक नहीं है। इसमें क्या है कि अगर इसमें सकारात्मक नकारात्मक नहीं है, इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई डीपीएसपी का लागू करवाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए महिला और पुरुष को समान वेतन समान काम के लिए लागू करवाना है, ये वाला डीपीएसपी लागू करवाना है, तो सिर्फ डीपीएसपी में लिखा हुआ है इसलिए नहीं होगा। मतलब अगर नहीं मिल रहा, अगर समान वेतन समान काम पे, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। वो राज्य के पास जाओगे, अपने नेता के पास जाओगे कि हाँ मेरे को ये इसे इसमें ये क्यों नहीं मिल रहा, आपको करना चाहिए था ये, अच्छा, लेकिन ये यहाँ महिला। क्वेश्चन कल भी हम पूछना चाह रहे थे बट पूछे नहीं। ये जो वेतन की बात होती है, ये वेतन की बात आर्टिकल 16 मतलब कि मौलिक अधिकार में भी ऐसा है ना कुछ? वेतन की बात नहीं, उसमें समान अवसर की बात है। ठीक है, समान अवसर दिया जाएगा। सिर्फ समान अवसर की बात है और उसमें वेतन की बात नहीं है। वेतन का उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, उसमें समान अवसर की बात की गई है। ठीक है, तो इसको डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए विधान, एक कानून बनाना पड़ेगा। उसके बिना आप कोर्ट में नहीं जा सकते ना उसको कि मेरे को समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है। आप राज्य के पास जा सकते हो, राज्य को बोलो कि आपको हमने वोट दिया था इस चीज के लिए और डीपीएसपी पे लिखा गया आपको ये करना है, तो आप कर क्यों नहीं रहे हो, तो राज्य कैसे करेगी, कानून लागू करवा के। ठीक है, उसके बाद 7वां क्या है, न्यायालय इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक और अवैध घोषित कर दे। ठीक है, न्यायालय बाधित नहीं है कि जब भी वो मूल अधिकार का हनन हो तो उसको करना ही पड़ेगा, गैर संवैधानिक अवैध करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सरकार, राज्य ने कोई कानून बनाया, ठीक है, और वो कानून आर्टिकल 13 के अंतर्गत किसी अंतर्गत आ रहा है, मतलब वो किसी मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। मतलब कम कर रहा है, हाँ। ठीक है ना, तो न्यायालय के पास जाओगे, लेकिन न्यायालय के पास जाने की गारंटी है आपको। ठीक है, न्यायालय को केस लेना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि न्यायालय आपके ही पक्ष में फैसला सुनाए, इसके लिए बाधित नहीं है। न्यायालय केस लेने के लिए बाधित है, लेकिन न्यायालय इसलिए बाधित नहीं है कि वो आपके ही पक्ष में, मतलब आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा होगा तो उस कानून को अवैध कर देगा, इसके लिए बाधित नहीं है न्यायालय। ठीक है, समझ रहे हो ना, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो न्यायालय को केस लेना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को आपको जाने की गारंटी है, अधिकार दिया गया है, न्यायालय को लेना ही पड़ेगा केस, लेकिन न्यायालय किसके पक्ष में फैसला करे इसकी गारंटी नहीं दी गई है किसी को। ठीक है ना, इसकी तो गारंटी इसके नहीं। पीछे कुछ तर्क भी है। तर्क नहीं है गारंटी इसके नहीं पीछे। दी भाई, गई तो गया, अगर वो न्यायालय में गया तो अपने अधिकार के लिए ही गया ना। हाँ अगर तो उसे अधिकार नकारात्मक में हो जाए, ना मिले, तो फिर वो देने का मतलब क्या हुआ, वो अधिकार देने का मतलब क्या हुआ?
अधिकार देने का मतलब ये है ना कि आप कोर्ट, अब आप कोर्ट के उस पर सवाल नहीं उठा सकते, मतलब एक तरह से वो नहीं कर सकते ना, कोर्ट अपने विवेक और तर्क के हिसाब से सही फैसला देगा। कोर्ट को हाँ, वही बनाया तो गया है, तर्क होगी ना कुछ। हाँ, तो वो जबरदस्ती नहीं है ना कि वो आप ही के पक्ष में फैसला दे, क्या पता आप गलत वर्डिंग लेके उसके पास गए हो, ठीक है ना, तो कोर्ट देखेगा ना कि आप सही भी हो कि नहीं सही हो, आपके मौलिक अधिकारों का हनन, मान लीजिए आप गए कि मुझे जबरदस्ती कैद करके रखा गया है, ठीक है, अब हुँ, इसके बाद कोर्ट देखेगा ना कि जबरदस्ती कैद में क्या है, क्या किसी कोर्ट के फैसले से ही कैद हुई है या किसी और कारण से कैद हुई है, ठीक है ना, मान लीजिए हुँ, कोई हुँ, हुँ। कोई अगर मान कोर्ट लीजिए, के फैसले से होगी तो नहीं होगा। फिर क्यों करेगा वो फैसले में वो क्यों करेगा? उसमें, हाँ, है ना, क्योंकि समझ किया रहे तो हो, उसी ने। तो कुछ वो सिर्फ केस लेगा, अपना तर्क देखेगा, मतलब अपने तर्क के हिसाब से सारी चीजों को देख के जाँच फैसला देगा, करेगा। फैसला सही देगा वो, ठीक है, हुँ, हुँ। न्यायालय को इतना मतलब लोगों को विश्वास है न्यायालय में कि वो फैसला सही देगा, ठीक है ना, लेकिन वो बाध्य नहीं है इस चीज के लिए कि हमेशा वो सब कानून को गैर संवैधानिक ही कर देगा, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हुँ, अच्छा। 10% ईडब्ल्यूएस कोटा था, ये हुँ, हुँ। 1990 के टाइम पे भी आया था, ठीक है, 1990 के वक्त पे वीपी सिंह की सरकार में भी सेम कोटा आया था, उस टाइम न्यायालय ने इसको गैर संवैधानिक बता दिया था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो पिछड़ा हुआ समाज था ऑलरेडी बहुत पिछड़ा हुआ था, तो पहले उसको ही देखा जा रहा था। आज 2020-19 में फिर वही वही मामला आया, तो आज ये संवैधानिक हो गया, गैर मतलब अवैध नहीं घोषित किया गया, ठीक है, तो दोनों केस में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था इसलिए लोग गए हैं, लेकिन एक केस में उसने अवैध घोषित कर दिया था उस कानून को और अब की नहीं किया है, ठीक है ना, हुँ, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हुँ। न्यायालय बीजेपी के साथ मिला हुआ है, ये सब जरूरी नहीं, ये सब सही नहीं है वर्डिंग, क्योंकि नहीं, नहीं, हाँ। न्यायालय पे विश्वास करना बहुत जरूरी है, और न्याय अभी क्या है, उस समय 1990 में जो बैकवर्ड कम्युनिटी थी, ओबीसी कम्युनिटी है, वो सही में बहुत पिछड़ी हुई थी, आज क्या है, कुछ कम्युनिटी आगे आ चुकी है, और फिर अब क्या रह गया कि जो गरीब है, जो बैकवर्ड नहीं है, जो मतलब जातिगत रूप से बैकवर्ड नहीं है और गरीब हैं, उनको भी आगे लाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना, तो इसलिए डिमांड हो रही है उस चीज की, इसीलिए ईडब्ल्यूएस को आज गैर संवैधानिक नहीं घोषित किया उसने, कोर्ट ने, और तब किया था, ठीक है ना, तो मतलब न्यायालय बाधित नहीं है, ये सबसे अच्छा बाधित नहीं है क्योंकि वो तो बहुत ही तर्क के अनुसार बहुत हाँ, जाँच-पड़ताल के बाद ही करता है ना। तो ये आपका अच्छा एग्जाम्पल है, बाधित क्यों बाधित नहीं है, इसका एग्जाम्पल यही है कि ईडब्ल्यूएस को एक बार गैर संवैधानिक किया गया था और आपकी नहीं किया गया है, ठीक है ना, हुँ, उसके बाद इसमें क्या है, निदेशक तत्वों के उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता, मतलब वो इस यहाँ तो उसकी मर्जी है करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ तो कर ही नहीं सकता है, ठीक है ना, यहाँ कर ही नहीं एकदम सकता नहीं, है हाँ। अवैध घोषित, यद्यपि लेकिन विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें निदेशक तत्वों के प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था, ठीक है ना, मतलब कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता, लेकिन वैध घोषित कर सकता है कि वो डीपीएसपी को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था, ठीक है ना, यहाँ पे हुँ, अवैध घोषित नहीं कर सकता है। उसके बाद क्या है, ये तो पिछले वाले का पार्ट है, ठीक है, इसके बाद अब में इसका डिफरेंट। निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन, मतलब निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए आज तक और राज्य ने क्या क्या किए हैं, कितने कानून बनाए हैं, तो ये वाला आप छोड़ दीजिए। क्रियान्वयन, मतलब निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए राज्य ने क्या क्या किया है, कौन कौन से नियम अधिनियम, सारे याद नहीं करने, ये सिर्फ एग्जांपल्स है, कुछ याद करके रख लेना, क्योंकि बीपीएससी और में ये सब क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया कि केंद्र सरकार ने कितने सारे काम किए, आपको बिहार के अलग से याद करने पड़ेंगे कि बिहार ने कितने काम किए हैं डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए, जैसे कि शराबबंदी करवाया था अभी, तो वो भी एक तरह से डीपीएसपी लागू करवा रहा है ना एक तरह से। उसके बाद कौन-कौन से कानून है, देखो 1950 से लेकर केंद्र में अनुवर्ती सरकारों, मतलब आने वाली जितनी सरकारें हैं और राज्य के निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए अनेक कार्यक्रम और विधियों को बनाया गया, ठीक है, जैसे 1995 में योजना आयोग की स्थापना हुई, या योजना आयोग क्या, प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई ताकि देश का विकास नियोजित तरीके से हो। पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य था सामाजिक समाजार्थिक, मतलब सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति तथा आय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानताओं को कम करना, मतलब आर्टिकल 38 को पूरा करने के लिए प्लानिंग कमीशन और 5 वर्षीय योजनाएं चालू की गई थी, ठीक है ना, 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक निकाय आयोग आया, कौन सा आया, नीति आयोग, अब योजना आयोग खत्म हो गया, अब नीति आयोग है, इसका भी काम यही है
कि सामाजिक और आर्थिक न्याय दिया जाए, ठीक है ना, समान अवसर प्राप्त हो सबको, गरीबी मिटे, लोग सभी लोगों का विकास हो, ठीक है ना, सबका साथ सबका विकास वाली बात। तो ये आर्टिकल 38 में बोला गया था कि सरकार को ये करना चाहिए, तो सरकार ये कर रही है इस तरीके से, ठीक है ना। जरूरी नहीं कानून ही पारित करके करे, ठीक है, उसके लिए कोई कदम उठा के कोई योजना बना कर सकती है। फिर उसके बाद क्या था कि 39 ख और ग में क्या था कि संपत्ति को अर्जित ना मतलब अधिक से अधिक संपत्ति एक ही के पास ज्यादा अर्जित ना हो, मतलब भूमि या भौतिक संसाधन है वो एक ही के पास ना चले जाए। तो उसके लिए क्या किया गया, भूमि सुधार कानून बनाए गए। लगभग सभी राज्यों में भूमि सुधार कानून बनाए गए ताकि ग्रामीण स्तर पर कृषि समुदाय स्थिति में सुधार हो सके, ठीक है। और ये सब बिचौलियों को खत्म किया गया, जमींदारी सिस्टम खत्म किया गया, किराएदारी सुधार किया गया, भूमि सीमांकन व्यवस्था की गई कि निश्चित सीमा से ज्यादा भूमि नहीं रख सकते, तो ठीक है। अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में बांट दिया गया, सहकारी कृषि की गई, कृषि की व्यवस्था की गई। क्या था, डीपीएसपी लागू करवाने के लिए था सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। अब मजदूरों के लिए जो काम किया गया था कि कम एक न्यूनतम मजदूरी डिसाइड कर दिया जाएगा, उससे कम कोई नहीं देगा, उससे ज्यादा दे सकता है। मजदूरी संदाय अधिनियम, बोनस संदाय अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, तो ये सारे किस लिए थे, सारे याद नहीं करने हैं आपको। इतना होना चाहिए कि हाँ याद होना चाहिए ताकि आप लिख सको, ठीक है। पीटी में तो याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेंस में याद करना पड़ेगा। याद इन द सेंस कि आपको 4-5 तो याद ही होने चाहिए ताकि आप वहां लिख दो, ठीक है ना। तो ये सारे अधिनियम पास किए गए थे डीपीएसपी को लागू करने के लिए, ठीक है ना। वर्ष 2016 में बाल श्रम निषेध का अधिनियम आया था 2016 में, जिसमें कि 1986 वाले को नाम चेंज करके कुछ दूसरा नाम कर दिया गया था, बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियम 1986 80 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे अधिनियम किस लिए आए थे, डीपीएसपी लागू करवाने के लिए, ठीक है। अब बोल सकते हो तो फंडामेंटल राइट भी लागू करवाने के लिए आए होंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट में भी क्या था कि बच्चों को खतरनाक जगह पे काम नहीं करने देना, ठीक है। तो दोनों में लिखा गया एक्चुअली, बाल फंडामेंटल राइट में भी है, डीपीएसपी में, वो कानून दोनों को लागू करवा रहा है, दिक्कत क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, वो डिलीवरी वाला सिस्टम वो था, उसके लिए अधिनियम आया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम, महिलाओं के लिए बनाया गया था ये सब चीज, ठीक है, समझ गए। उसके बाद ये और अधिनियम आए सारे के सारे, ये अधिनियम पढ़ना, 4-5 याद रख लेना हर सब में से। खादी उद्योग ग्राम बोर्ड बनाया गया था, ये भी एक डीपीएसपी लागू करवाने के लिए है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, देखो ये पूछा गया था एग्जाम में कि किस साल लागू किया था, ठीक है। सामुदायिक हाँ, विकास कार्यक्रम ये किस क्वेश्चन साल लागू पूछा गया हुआ था। था, ठीक है ना। तो हम्म, लगभग सभी कानून को पढ़ना और इतना दिमाग में रखना कि लगभग कब लागू हुआ, एग्जैक्टली डेट याद नहीं होगी, ठीक है ना। एग्जैक्टली रट्टा मारने की कोशिश मत करना बैठ के, पर्वतीय क्षेत्र अधिनियम 1960, पर्वतीय क्षेत्र विकास अधिनियम 1960, 1960, 1960, वो मत कर देना एकदम, ठीक है। लेकिन हाँ याद करते टाइम सोचना कि हाँ ये कानून उस टाइम आया था, उस समय आया था, 1980 के दशक में आया था, 60 के दशक में, 50 के दशक में, इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आया था, ठीक है। और क्या है, राष्ट्रीय रोजगार मनरेगा कब आया था, 2006 में आया था, ये इंपॉर्टेंट है मनरेगा वाला, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, वन्य जीवन आरक्षण 1972 में है, वन एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, ठीक है ना। उसके बाद वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम दे, वन संरक्षण अधिनियम 1980, इनको वन्य जीवों को बचाने के लिए किया गया था। जल और वायु अधिनियम भी बनाए गए थे कई सारे, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी जंगलों के लिए। बाकी बहुत सारे कानून है इस तरह से। पंचायती राज आर्टिकल 40 को लागू करवाने के लिए ये सब और बनाए गए थे। अपृष्टता को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया था। तो ये सब सारे कानून हैं जो, ये सब चीजें डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए बनाई गई एक तरह से। ये सारे कानून हो सकता है कि इंटेंशनली डीपीएसपी को ध्यान, मतलब इस डीपीएसपी को लागू करवाना है इसलिए बनाते हैं कानून, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कानून बनना है और वो डीपीएसपी लागू हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है ना। तो केंद्र एवं राज्य सरकार उपरोक्त कदम उठाए जाने के बावजूद निदेशक तत्व, अब देखो यहाँ लिखा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उपरोक्त कदम उठाए जाने के बावजूद निदेशक तत्वों को पूर्ण और प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सका, अभी भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका कारण क्या है, वही ये ऐसा चेक है, अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, पैसा नहीं है देश के पास उतना कि सभी डीपीएसपी को लागू करवा दे, ठीक है, उतना पैसा नहीं है।
प्रतिकूल सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति है। प्रतिकूल है मतलब लोग भी नहीं चाहते हैं उस चीज को बदलाव, ठीक है। लोगों को भी बदलाव के लिए जब तक लोग डिमांड नहीं करेंगे उस चीज के लिए, अच्छी चीजों के लिए, तब तक कैसे होगा। तो प्रतिकूल परिस्थितियां सामाजिक और आर्थिक, ना समाज तैयार है ना आर्थिक व्यवस्था तैयार है। जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, 1 2 2 4 4 से 10 10 से 12 हो जा रहा है। केंद्र राज्य तनावपूर्ण संबंध, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में हमेशा तनावपूर्ण संबंध बना हुआ है। तो अगर केंद्र कुछ कहती है करने के लिए तो राज्य क्या कहता है, कई राज्य क्या हाथ खड़ा कर देते हैं कि ये तो हमारे ऊपर, ये तो केंद्रीकरण किया जा रहा है, ठीक है ना। सेंटर क्या कर रही है, अपना वो कर रही है, तानाशाह बन रही है, ठीक है। मान लीजिए बीजेपी की सरकार है केंद्र में और उसने राज्यों को कुछ करने के लिए बोला, तो कुछ राज्य हाथ खड़ा कर देंगे, हम नहीं कर सकते, आप लोग तो हमारे ऊपर थोप रहे हो। जो दूसरी पार्टी वाले राज्य हैं, जैसे जो कांग्रेस रूलिंग है या सीपीआई रूलिंग है, वो क्या कहेंगे कि आप हमारे ऊपर थोप रहे हो, और अगर ना बोले तो कहते हैं सरकार कुछ कर नहीं रही है, ठीक है। तो ये दोनों में तनावपूर्ण संबंध है, इसलिए भी नहीं हो पाता है कभी कभी। अब कुछ निर्देश जो हैं वो भाग 4 के बाहर भी दिए गए हैं। भाग 4 में क्या गया था, निदेशक तत्व थे, निर्देश दिए गए थे। कुछ निर्देश हैं जो भाग 4 के बाहर हैं, ठीक है ना। भाग 4 के बाहर सरकार को, राज्यों को क्या बोला करने के लिए। पहला, आर्टिकल 325, ठीक है। आर्टिकल 325 में क्या कहा गया है, सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे, ठीक है। संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां जो होंगी उसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के संगति के अनुसार ध्यान रखा जाए, ठीक है। भाग 16 अनुच्छेद 325, मतलब जो भी सरकारी नौकरियां मिलेंगी, निकलेंगी, जो भी सरकारी नौकरी निकलेगी उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में ध्यान दिया जाए कि अगर उनकी दक्ष उसमें नहीं है, उस डिपार्टमेंट में मान लो कि अनुसूचित जनजाति जाति के लोग कम हैं, और अगर आरक्षण देने के बाद उस डिपार्टमेंट का दक्षता पे फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, तो आरक्षण दो उनको, ठीक है ना। तो ध्यान रखा जाएगा, सिर्फ लिखा है ध्यान रखा जाएगा, गारंटी नहीं है, सिर्फ ध्यान रखा जाएगा। फिर दूसरा क्या है, आर्टिकल 350 इंपॉर्टेंट है, रट लो इसको, आर्टिकल 350 को। मातृभाषा में शिक्षा, ये इस बार पूछ सकता है, शिक्षा के ऊपर कुछ आया था, शिक्षा नीति आई है नहीं। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अगेन है प्रयास करेगा, यहाँ पे क्या ध्यान रखा जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से काम करना चाहिए राज्य को। तो क्या है यहाँ पे कि जो तो प्राथमिक भाषा जो में मेरा हाँ पूछिए। जो मेरा अभी जो राष्ट्रीय जो शिक्षा में जो बदलाव आई है, वो डीपीएसपी के अंदर में ही आएगी। देखो वो डीपीएसपी के अंदर क्या, शिक्षा में कुछ चीजें होंगी डीपीएसपी के अंदर आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। कुछ चीजें ऐसी है जो डीपीएसपी को पूरा कर रही है, लागू कर रही है ना। जैसे कि सरकार ने क्या किया, 4 स्तर में बांट दिया, ठीक है। अब छोटी वाली क्लास को भी रखा गया है, ना। तो डीपीएसपी में है ना ये वाली चीज, 0 से 6 साल वाला आंगनबाड़ी वाला जो दिया गया, तो था ना डीपीएसपी में, तो लागू करवा तो रही है सर। तो ऐसा नहीं कि पूरी शिक्षा नीति पूरे डीपीएसपी को लागू, उसमें कुछ चीजें डीपीएसपी को लागू करवाएंगी और करवाएंगी, क्योंकि राज्य कभी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो डीपीएसपी के अगेंस्ट जाए। ऐसा बाधित नहीं है, लेकिन हाँ, कभी बनाएगा क्योंकि नहीं। फंडामेंटल राइट्स में भी तो है शिक्षा का अधिकार, तो फिर वो हाँ तो उसमें भी जा सकता है। ठीक है ना। तो राज्य कभी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो डीपीएसपी के अगेंस्ट चले जाए, ठीक है। क्योंकि बाधित नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बाधित है, बाधित नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको वोट लेना है। उसने क्या कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कि ठीक है ये बाधित मतलब ये न्यायोचित नहीं है, गैर न्यायोचित है, लेकिन कोई भी लोकप्रिय सरकार इसके अगेंस्ट जाने का खतरा नहीं ले सकती। ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि कोई भी लोकप्रिय सरकार, यानी जो मतदान के थ्रू आई है, जिसे लोगों ने पसंद करके भेजा, लोकप्रिय सरकार कभी भी डीपीएसपी के अगेंस्ट जाने का खतरा नहीं ले सकती। क्योंकि अगर लिया ऐसा कोई खतरा, मोल लिया, तो 5 साल बाद क्या होगा, कांड हो जाएगा उसका, हटेगा। ठीक है ना। तो कोई भी नीति आए, कोई भी कानून आए, डीपीएसपी होएगा ही होएगा उसके अंदर। लेकिन इसमें क्या लिखा गया है 350 में, एक और डीपीएसपी की, कि हर स्थानीय पदाधिकारी जो भी लोग हैं, वो जो अल्पसंख्यक वर्गों के बालक हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा जो मिले अपनी ही भाषा में मिले, उनका जो मातृभाषा है। जैसे कि जो अगर मान लो झारखंड में जो बच्चे हैं जो संथाली हैं, ठीक है, संथाली जनजाति ट्राइब के हैं, तो उनको कोशिश किया जाए इनको उसी भाषा में शिक्षा मिले। क्योंकि जिस भाषा में लोग बोलते हैं, जिस भाषा में बच्चा अपने माँ बाप से बात करता है, आस पड़ोस से बात करता है, और उसी भाषा में शिक्षा मिले उसको, तो उसका दिमाग तेज होता है, ठीक है ना। वो अच्छे से चीजों को समझता है और सोच पाता है।
अगर मान लो घर में सब बोल रहे हैं हिंदी और बच्चा जा रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, 3 घंटे इंग्लिश मीडियम में रहा, फिर घर आया, अगर मैया खाला देना, तो हो गया उसका काम। ठीक है, तो उसका दिमाग वो जो स्कूल में जो 3 घंटे पढ़ा है ना इंग्लिश में, वो उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर वो हाँ हिंदी पढ़ता और घर पे भी हिंदी चल रही तो चीजों को जोड़ता, कनेक्ट करता। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज देते हैं, अंधे पर, मतलब अंधे होके, अंधविश्वास कि ना बच्चा इंग्लिश में पढ़ेगा